क्या आपने भी अपने एसी को 18 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करके रखा है और आप उसी टेम्परेचर पे उसको चला रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं मसूद मेहंदी रिजवी, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएम टेक। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने एसी को 18 डिग्री, 17 डिग्री, 16 डिग्री पे करके चलाते हैं। और कई बार मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि आप इतने कम पे एसी करके क्यों चला रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि इसमें कूलिंग ज़्यादा होती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 18 डिग्री और 17 डिग्री पे टेम्परेचर पे चला रहे हैं तो आपके कितने नुकसान हो रहे हैं, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। 3 नुकसानों से आज इस वीडियो में हम आपको बचाने वाले हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अभी से इस वीडियो को लाइक कर दिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कहां से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने एसी को 18 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करके चलाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस पे कूलिंग ज़्यादा होती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझे, जो हमारे एसी में टेम्परेचर दिए होते हैं वो किस लिए होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर दिए हैं उससे हमारी कूलिंग घटती या बढ़ती है। टेम्परेचर का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 18 पे अपने एसी को सेट करके चला रखा है, तो जब आपके रूम का टेम्परेचर, उसके अंदर कूलिंग जब 18 डिग्री पे तक मेंटेन होगी, उसके बाद आपका जो आउटडोर यूनिट है, जो कूलिंग सिस्टम है, वो कट ऑफ हो जाएगा। जब आपके रूम के अंदर 18 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, उसके बाद जो कूलिंग सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपने 18, 17, 16 पे कर लिया तो बहुत ज़्यादा ठंडक होना शुरू हो जाएगी और 24 पे अगर आप 25 पे, 26 पे लगाते हैं तो कूलिंग कम होगी। ऐसा नहीं है। आप अगर 18 पे लगा रहे हैं, 22 पे लगा रहे हैं, जितने भी टेम्परेचर पे आप अपने एसी को सेट करके लगा रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि जब आपके रूम का टेम्परेचर उतना पहुंचेगा तो जो आउटडोर यूनिट है, जो कूलिंग सिस्टम है, वो आपका कट ऑफ हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आपके रूम की जो कूलिंग है वो कम होना शुरू होगी, अंदर गर्मी बढ़ेगी, फिर से वो रीस्टार्ट लेगा और उसके बाद कंटिन्यू उसी तरह चलता रहेगा। फिर जब वो उसी टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो आपका जो रूम सेंसर है, जो हमारे एसी में लगा होता है, वो उसको सेंस करेगा और 18 डिग्री पहुंचते ही, जब आपके रूम का जो टेम्परेचर है 18 डिग्री जैसे ही सेट हो जाएगा, वैसे ही आपका जो आउटडोर यूनिट है, जो कूलिंग सिस्टम है, वो कट ऑफ हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर का सिर्फ यही मतलब होता है, इससे कूलिंग घटती बढ़ती नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे नुकसान होते हैं, 18 डिग्री, 17 डिग्री, 16 डिग्री पे आपने अपने एसी को सेट करके चलाना शुरू कर दिया और आप इसी पे चला रहे हैं, तो पहला जो नुकसान आपका हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो आपके एसी की लाइफ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप अगर 18 डिग्री पे आप एसी को अपना चला रहे हैं कि गर्मी में इतना ज़्यादा बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है कि आपने अपने एसी को 18, 16, 17 डिग्री पे लगा रखा है, तो आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा टाइम लेगा। अब जब ज़्यादा टाइम लेगा, जब तक 18 डिग्री पे हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो नहीं आ जाएगा, तब तक आपका जो एसी है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इससे क्या है कि हमारे एसी की लाइफ कम हो रही है। 10 साल हमारा एसी चलना है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, तो उससे उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब बात करेंगे हमारे दूसरे नुकसान की। दूसरा नुकसान ये है कि आपने जब अपने एसी को 18 डिग्री पे लगा रखा है तो उतनी ज़्यादा टाइमिंग के लिए वो कंटिन्यू चलता रहेगा और जब तक 18 डिग्री टेम्परेचर आपके रूम का नहीं आएगा, तब तक वो एसी कंटिन्यू चलता रहेगा। और कंटिन्यू एसी चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी बढ़ता रहेगा। तो ये दूसरा नुकसान है कि आपके बिजली का जो खर्च है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे तीसरे नुकसान की, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान है आपकी हेल्थ के लिए। फ्रेंड्स, जब आप जितना कम पे एसी चलाएंगे, जितनी ज़्यादा कूलिंग पे बैठेंगे, तो आपके हेल्थ पे भी उसका असर होगा। अब मान लीजिए रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं 18 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करके, यहाँ आप कूलिंग पे बिल्कुल आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उस हिसाब से मेंटेन है। उतने टेम्परेचर पे आप ठंड में बैठे हुए हैं, अचानक से आप रूम के बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं तो आपको सन स्ट्रोक हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। कभी कभी आपका जो पैरालिसिस अटैक होता है वो भी इसी तरह से होते हैं। ठंड में आप बैठे हुए हैं, एकदम से आप गर्मी में आ गए, धूप में आ गए, तो इससे भी आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचते हैं। तो ये 3 ऐसे नुकसान हैं जो एसी आप 18 या 16, 17 डिग्री पे चला रहे हैं उससे आपको होने वाले हैं। अगर आप मेरी माने तो आप अपने एसी को 24, 25 डिग्री पे चलाइए, आपका एसी की भी लाइफ बनी रहेगी, आपके जो बिजली का खर्च है वो भी कम रहेगा और आपकी जो हेल्थ है वो भी फिट एंड फाइन रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आज के बाद से आप अपने एसी को उतने ही टेम्परेचर पे चलाएंगे जितने पे आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर लिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।